Welcome to the physics class. This is the second lecture of chapter Force and Laws of Motion. Okay. In the first chapter, we discussed what is force, what are the types of forces, balanced and unbalanced, what is the effect of forces. Okay. So moving further, today's our topic from the chapter Force and Laws of Motion. Which chapter we are doing? That force and laws of motion. Okay. Till date, we have discussed the force. We have already discussed the force. Force को हम discuss कर चुके हैं. But now it's time for discussing the laws of motion. Time for discussing laws of motion. Okay. It means if a body is in motion, the moving body has to follow some rules. They are called laws of motion. A great philosopher gave the laws of motion. That was Newton. It was Newton. So these are called Newton's laws of motion also. Newton's laws of motion also. The three laws were given by the Newton. So let us discuss Newton's first law of motion. So what we are doing Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. Okay. What was Newton's first law of motion? I am explaining a paragraph. A great philosopher believed that to maintain the motion of bodies or object, a continuous push or pull was needed. It means न्यूटन के फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है, पहले हम उस पर चलते हैं, फिर इस चीज को समझेंगे. फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है. ओके. न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट. तो क्या स्टेट करता है ये, क्या इसकी स्टेटमेंट है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, if a body is at rest, will remain at rest. A body at rest will remain at rest, and a body in uniform motion will remain in uniform motion unless it is exerted by any external force. So this is the statement of the Newton's first law of motion. What is this statement? It states that if a body at rest will remain at rest. Okay. अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. रेस्ट का मतलब रुकी हुई है, तो रुकी हुई बॉडी रुकी हुई रहेगी कब तक? अगर हम इसमें लास्ट वाला सेंटेंस जोड़ दें, दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे. पहला हाफ पार्ट, फिर नेक्स्ट हाफ. लास्ट वाला सेंटेंस दोनों के साथ लगेगा, अनलेस इट एक्सर्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. आप सोचो कि आपकी बुक है, वो एक टेबल पे पड़ी है, वो रेस्ट पे है. वो कब तक टेबल पे रहेगी? जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. इट मीन्स अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. कब तक? जब तक आप उसके ऊपर क्या नहीं लगाते, एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो अपनी जगह चेंज नहीं करेगी.
रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी। इट मीन्स अगर आप रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाना चाहते हो, यू विल नीड अ फोर्स। तो आपको क्या चाहिए होगी, एक फोर्स चाहिए होगी। जब तक आप फोर्स एक्सर्ट नहीं करोगे तब तक वो रेस्ट वाली बॉडी मोशन में नहीं आ पाएगी। ओके, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, दैट इफ अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्सर्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ओके, जब तक किसी रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगे तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ सेकंड एंड a body in uniform motion will remain in uniform motion। अब सपोज करो कि एक बॉडी है, वो चल रही है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट। तो कब तक इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड रहेगी? जब तक इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फ्रिक्शन जो होता है वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स है। अगर सपोज करो फ्रिक्शन भी ना लगे तो क्या होगा, एक बॉडी, आप एक बॉडी चला के छोड़ दो, मान लो एक बॉल है, बॉल हम फर्स्ट पे रोल कर देते हैं, थोड़ी देर के बाद बॉडी रुक जाएगी। तो 50 मीटर पर सेकंड से बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो चलती जा रही है। फ्रिक्शन की हम बात कर रहे थे, फ्रिक्शन एक फोर्स है। अगर एक बॉल है मेरे पास, उसको मैं फर्स्ट पे रोल कर दूं, बिना किसी टकराए भी बॉल थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। अगर चलती जा रही है तो भी थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ग्राउंड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब आप क्या समझते हो, बॉडी के बाहर से, बॉडी बॉल है जो, उसके बाहर से कोई फोर्स लगे तो उसकी वजह से अगर वो फ्रिक्शन भी ना लगे तो बॉडी चलने वाली चलती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन वाली यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। इट मीन्स अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तब तक वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर क्या ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सो two parts are there. If a body at rest, it will remain at rest, and a body in uniform motion will remain in uniform motion unless it is exerted by any external force। जब तक इसके ऊपर क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स। तो यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इससे रिजल्ट ये निकल के आया कि a body cannot change its position by itself। इसका मतलब कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। अगर आप बॉडी की पोजीशन चेंज करवाना चाहते हो, यू विल नीड अ फोर्स। आपको क्या चाहिए? एक फोर्स। तो बिना फोर्स के कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। यहाँ पोजीशन में दोनों चीजें आ जाती हैं। रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी और मोशन पे है तो बॉडी मोशन में ही रहेगी। तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी अनलेस इट इज एक्सर्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स टू डू दिस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक बात निकल के आती है, एक नई टर्म निकल के आती है। वो नई टर्म है इनर्शिया। वो नई टर्म क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? अभी हमने क्या देखा कि एक बुक है, वो टेबल पे पड़ी है, पड़ी रहेगी जब तक फोर्स ना लगेगा। इसका मतलब उस बॉडी की भी एक प्रॉपर्टी है ना कि वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती जाएगी, रुकेगी नहीं जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसका मतलब हर एक बॉडी की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर सकती। रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे रहेगी और मोशन वाली बॉडी मोशन में रहेगी। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी हर एक बॉडी की होती है कि जिस पोजीशन में बॉडी है अपने आप पोजीशन नहीं चेंज कर पाएगी। अगर आप उसकी पोजीशन चेंज करवाना चाहते हो, यहाँ पोजीशन चेंज से मतलब है कि रेस्ट वाली को मोशन में लाना और मोशन वाली को रेस्ट पे लाना, तो उसके लिए आपको एक फोर्स चाहिए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक फोर्स। जब तक फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। इट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ, दैट इज इनर्शिया। प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच a body cannot change its position by itself। अगर बॉडी, हर एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। ओके, इट मींस ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तभी अपनी पोजीशन चेंज करेगा। ओके,
So this property is inertia of the body. This property is called inertia of the body. inertia का आगे वैसे दो टाइप का मेन होता है, तीन टाइप का होता है. फर्स्ट inertia of rest. फर्स्ट इज inertia of rest. इसका मतलब रेस्ट वाली बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, रेस्ट वाली रेस्ट पे रहना चाहती है. सेकेंड होता है inertia of motion. inertia of motion, इसका मतलब मोशन वाली बॉडी मोशन में रहना चाहती है, यूनिफॉर्म मोशन वाली, वो अपने आप रेस्ट पे नहीं आ सकती. दैट इज inertia of motion. एंड व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज inertia of direction. कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन डायरेक्शन भी नहीं चेंज कर सकती. तो किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से बॉडी रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे रहती है, अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकती, दैट इज inertia of rest. अगर रेस्ट वाली मोशन वाली बॉडी मोशन में रहती है, inertia of motion. और कोई बॉडी मूविंग में अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकती अपने आप, डायरेक्शन चेंज करने के लिए यू आल्सो नीड अ फोर्स, दैट इज कॉल्ड inertia of direction. तो inertia का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, उसकी इनएबिलिटी है. दैट इज कॉल्ड inertia of the body. That is called inertia of the body. So now we are doing some examples from our daily life which explains the inertia term. Okay. So now we are doing some examples of inertia of rest. Okay. So what is the topic now? Examples of inertia of rest. What are the example? First example. Okay. When a bus starts suddenly. When a bus starts suddenly. Starts moving suddenly लिख लेते हैं कि मूव करना एकदम से स्टार्ट करे. आप सभी ने ये कभी ना कभी फील जरूर किया होगा कि अगर एक बस एक रेस्ट पे एकदम से आगे चलना स्टार्ट करे तो हम कहाँ गिरते हैं? पीछे की तरफ. The passengers falls backward. पैसेंजर जो हैं वो कहाँ गिरेंगे? वो बैकवर्ड गिरेंगे. When a bus starts moving suddenly, the passengers fall backward. Okay? इसका रीजन हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका रीजन क्या है. इसका रीजन होगा कि जैसे पहले तो एक चीज हमने पीछे इनर्शिया पढ़ा. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी अपने आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकती, मूव नहीं कर सकती. किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तभी वो बॉडी मूव करती है, बिना फोर्स के वो बॉडी मूव नहीं कर सकती. ओके. तो एक पैसेंजर एक बस में एक सीट के ऊपर बैठा है, ये वो सीट है और ये बस का फ्लोर है. ठीक है, ये हो गया फ्लोर ऑफ बस. जो पैसेंजर इसके ऊपर बैठा होता है, ये पैसेंजर, उसके जो पाम होते हैं, पैर, पहला नंबर तो हमारी बॉडी जो हमारे वेस्ट से नीचे होती है, लेग्स हमारी हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते. हमारे ऊपर बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. ओके. 2 पार्ट्स में हमारी बॉडी डिवाइड होती है. तो जो लोअर बॉडी है, दिस इज लोअर बॉडी एंड दिस इज अपर बॉडी. ओके. जैसे ही बस ने एकदम से चलना स्टार्ट किया, बस का फ्लोर भी मोशन में आएगा. हमारी जो लोअर बॉडी है वो बस के फ्लोर के साथ टच है. तो जैसे ही बस का फ्लोर मोशन, बस फ्लोर में, बस मोशन में आ गई, तो बस का जो लोअर पोर्शन था उसके साथ हमारे पैर टच थे, तो हमारे पैर जो हैं वो भी मोशन में आ जाएंगे, मतलब लोअर बॉडी मोशन में आ जाएगी. लेकिन अपर बॉडी पहले भी रेस्ट पे थी, अब भी रेस्ट पे ही रहेगी. मैंने बताया जो हमारी वेस्ट होती है उससे ऊपर हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. इसको मूव कराने के लिए अलग फोर्स चाहिए और लेग्स को मूव कराने के लिए अलग फोर्स चाहिए होता है. ओके. तो लोअर बॉडी तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन अपर बॉडी कहाँ रहेगी? रेस्ट पे रहेगी. अब आप खुद सोचो कि अगर लोअर बॉडी मोशन में आ जाए और अपर बॉडी रेस्ट पे हो तो कहाँ गिरोगे? पीछे. आप खुद सोच के देखो, ये आपके पैर तो आगे निकल जाए और अपर बॉडी वहीं की वहीं है, तो हम कहाँ गिरेंगे? पीछे की तरफ. बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपर बॉडी रिमेन्स एट हेड. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है
कि बिना फोर्स के कोई रेस्ट वाली बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मोशन में नहीं आ सकती। फोर्स लोअर बॉडी के ऊपर लगा है, आप अपर बॉडी के ऊपर अलग से फोर्स आपको चाहिए। अपर बॉडी के ऊपर बस का फोर्स काम नहीं करेगा, लोअर बॉडी के ऊपर बस का फोर्स काम करेगा। तो लोअर बॉडी आगे निकल जाएगी, अपर बॉडी कहाँ रह जाएगी, वहीं की वहीं। तो अपर लोअर वाली चीज आगे निकल जाए, अपर बॉडी पीछे रह जाए, तो हम कहाँ गिरेंगे, पीछे। तो अपर बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। So this was the example. When a bus starts moving, suddenly the passenger fall backward because our lower body is in touch with the floor of the bus. When the bus starts suddenly moving, the lower body comes in motion, but upper body remains at rest due to inertia of rest. So we fall backward. इसीलिए हम पीछे की तरफ गिरते हैं. This is the first example of inertia of rest. Okay, so a lot of examples are there relating to this. I will share a video, okay, which explains the practically how the inertia of rest introduced or used in our daily life. Okay, so till then, have a nice day.